जनाब स्पीकर, हिस्ट्री उठाकर आप देख लें, दो ऐसे इशू हैं कि जब आपकी लड़ाई होती है रिसोर्सेज, दूसरा जब आपके हकूक ना मिले। आपकी BLA स्टार्ट होती है चंद लोगों से, आपकी BRA स्टार्ट होती है चंद लोगों से, आपकी बलोच यकजहती कमेटी स्टार्ट होती है चंद लोगों से, और अब वो हजारों की तादाद में हैं। क्यों? इस सब के जिम्मेदार सियासतदान हैं, इस सब के जिम्मेदार वो लोग हैं जो आज इस असेंबली में बैठे हैं। ये पहाड़ों पर कौन लोग हैं? उस 19 साल के लड़के को कौन सा नजरिया आप समझाएंगे जिसको आप उसके हकूक नहीं दे रहे? आज ये फराजीम शाह की आवाज नहीं है, आज ये आवाज है पाकिस्तान की, आज ये आवाज है बलोचिस्तान की, आज ये आवाज है हर उस गरीब की जिसके हकूक मारे जा रहे हैं। इस असेंबली के फ्लोर पे रखना चाहती हूँ, और क्योंकि अब ये जो हालात हैं ये इन करारदादों से बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं, क्योंकि अब सिर्फ एहतजाज या फातिहा के लिए हाथ उठाना या नमाज जनाजा पढ़ के आ जाना, यहाँ तक अब बात नहीं रही। अब जब तक अमली इक़दामात नहीं किए जाएंगे उस वक्त तक ये हालात काबू में नहीं आ सकते। जिस तरीके से जाफर एक्सप्रेस पे ये दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, और सबसे पहले ये न्यूज़ ब्रेक होती है इंडिया के किसी चैनल पर, भारत के किसी चैनल पर, एक गुंजान आबाद इलाका जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, और फिर वो जो लोग हमलावर हैं उनके हाथों में जदीद असला, और जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक एक ऑपरेशन किया जाता है जिसमें ट्रेंड एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। वो जदीद असला कहाँ से आ रहा है? भारत से आ रहा है। और किस रास्ते से आ रहा है? अफगानिस्तान के रास्ते से आ रहा है, और उस मुल्क अफगानिस्तान के रास्ते से आ रहा है कि जिनको हमने 40 साल से ज़्यादा पनाह दी। और फिर बलोचिस्तान, जहाँ बलोचिस्तान, ऐसा एक वक्त था कि जब बलोचिस्तान की अमन की मिसालें दी जाती थीं, और फिर जब ये पनाह गुज़ीन, कोई गलत बात नहीं है, हमारे दरवाजे खुलने चाहिए, लेकिन जब ये अफगानिस्तान के लोग यहाँ पर आए तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इजाफा हुआ। और फिर ये पनाह देने का हमें ये फ़ायदा मिल रहा है और हमें ये गिफ्ट्स मिल रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन भारत के ज़रिए इस्तेमाल हो रही है कि वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करें, क्योंकि बलोचिस्तान में ये कार्रवाइयाँ इसलिए की जाती हैं कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का फ्यूचर है। जनाब स्पीकर, बहुत ज़्यादा कशीदा हालात हैं बलोचिस्तान के, और आज मैं ये बरमिला कहती हूँ कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सियासतदान है। हमारे फौजी, हमारी फोर्सेस दिन रात अपनी जानों का नजराना पेश कर रही हैं, लेकिन सिर्फ ये उनकी जिम्मेदारी नहीं, ये सिर्फ पाक अफवाज की जिम्मेदारी नहीं कि वो कुर्बानियां दें, हमारे जवान शहीद हों, हमारी माओं के घर में जवान लाशें जाएं, और हमारी फोर्सेस, हमारी पाक अफवाज हर वक्त कुर्बानियां देने के लिए आगे हो। हम सब की ये जिम्मेदारी है। और ये जो सियासतदान आज जितने भी असेंबली में बैठे हैं, मैं सुन रही थी कि जावेद अली रेकी साहब कह रहे थे कि हम ये सवाल करते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। यहाँ अली मदद जतक साहब बैठे हैं, ये तारीख में कोई नाम लिखवाने की बात कर रहे थे। जब आप टीपू सुल्तान जैसी, जब आप खालिद बिन वलीद जैसे काम करेंगे, जब आप सलाहुद्दीन अयूबी जैसे काम करेंगे, तो तब आपका नाम तारीख में लिखा जाएगा। यहाँ पर तो हमारी डेवलपमेंट स्कीमें बिकती हैं। आप कहते हैं बलोचिस्तान का मसला क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि बलोचिस्तान का क्या मसला है। बलोचिस्तान का मसला गुर्बत का मसला है, बलोचिस्तान का मसला माशी मसला है। आज ये सारे इधर बैठे हुए हैं, मुंतखब करदा नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं बार बार ये कहूँगी कि आज पाकिस्तान जिस नहज पे खड़ा है, आज बलोचिस्तान जिस नहज पे खड़ा है, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। कितनी डेवलपमेंट स्कीम्स मिलती हैं जनाब स्पीकर?
پاکستان کے جس حصے میں بھی آپ چلے جائیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں تو بہت پیسہ ہے. بالکل بلوچستان میں بہت پیسہ ہے, آپ کے بارڈرز کے ذریعے بہت پیسہ ہے. آپ کے ایک ڈی سی جو لگتا ہے 20-20 کروڑ دیتا ہے اور ڈی سی لگتا ہے کسی علاقے میں, کیوں لگتا ہے, کیا کرتا ہے وہ وہاں پر جا کر, یہ بتائیں نا. یہ سوال آج اس اسمبلی کے فلور پہ, میں ٹریجری بینچز پہ بیٹھتی ہوں, میں باپ پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں, لیکن حق اور سچ میں ضرور بولوں گی. اس لیے بولوں گی کہ علی مدد جتک صاحب, آج آپ نے حلف پڑھا, آج یہ حلف ہم نے دوبارہ سنا, یہ حلف ہم سب نے بھی پڑھا, اور مجھے لگتا ہے صرف پڑھ کے ہم یہ فائل بند کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ حلف ہم پڑھتے ہیں, کان کھول کے آپ سب سن لیں کہ یہ حلف ہم پڑھتے ہیں خدا کی قسم کھا کے. ہم کہتے ہیں خدا کی قسم ہم پاکستان کے وفادار رہیں گے, خدا کی قسم ہم کرپشن نہیں کریں گے, خدا کی قسم کہ ہم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلیں گے. یہ خدا کی قسم کھا رہے ہیں. آپ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. 4 دن کی زندگی ہے, اسی اندھیری قبر میں سب نے جانا ہے اور دبوچ لیے جائیں گے, سب کے سب دبوچ لیے جائیں گے. اور یہ جتنے بھی قتل عام ہیں, میرے کوئی ذاتی کوئی دشمنی نہیں کسی سے, لیکن جب بات آئے گی پاکستان کی, جب بات آئے گی پاک افواج کی, جب بات آئے گی بلوچستان کی, جب بات آئے گی بلوچستان کے غریب عوام کی, اس وقت میں کھڑی ہوں گی, میں ان کی شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی. اور جناب اسپیکر, یہ جو پہاڑوں پر لوگ ہیں, یہ جتنی بھی تحریک چلی, BLA, BLF, BRA, یہ پہلے نواب سردار ان سب تحریکوں کو دیکھ رہے تھے, اور اس کے پیچھے ہمارے دشمن جو اعلی کار ہمارے اپنے لوگ پھر ان کے بنتے ہیں. اب یہ تحریکیں نکل کر ایک عام غریب بلوچ کے ہاتھوں میں چلی گئی ہیں. یہ پہاڑوں پر کون لوگ ہیں؟ اس 19 سال کے لڑکے کو کون سا نظریہ آپ سمجھائیں گے جس کو آپ اس کے حقوق نہیں دے رہے؟ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں بلوچستان کے کیا مسائل ہیں. پنجگور کا ہم نے وزٹ کیا, ابران کا ہم نے وزٹ کیا, تربت کا ہم نے وزٹ کیا, گوادر کا ہم نے وزٹ کیا, اور پھر آپ کے بہت قریب علی مدد جتک صاحب سریاب کا ہم نے وزٹ کیا. آپ جا کے حالت زار تو دیکھیں وہاں پر لوگوں کی. آپ ڈیولپمنٹ سکیمز کی بات کرتے ہیں, میں کہتی ہوں اگر صرف یہ ڈیولپمنٹ سکیمز ہی صحیح طریقے سے خرچ ہو جائیں اور اپنے اپنے علاقوں پر آپ لوگ یہ ڈیولپمنٹ سکیمز لگا دیں تو آج یہ بلوچستان کا حال نہیں ہوتا. 2 ایسے ایشو ہوتے ہیں دنیا بھر میں, جناب اسپیکر ہسٹری اٹھا کر آپ دیکھ لیں, 2 ایسے ایشو ہیں کہ جب آپ کی لڑائی ہوتی ہے ریسورسز, دوسرا جب آپ کے حقوق نہ ملیں. آپ کی BLA سٹارٹ ہوتی ہے چند لوگوں سے, آپ کی BRA سٹارٹ ہوتی ہے چند لوگوں سے, آپ کی بلوچ یکجہتی کمیٹی سٹارٹ ہوتی ہے چند لوگوں سے, اور اب وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. کیوں؟ اس سب کے ذمہ دار سیاستدان ہیں, اس سب کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو آج اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں. آپ سب کی ترقی ہو رہی ہے, ایک گاڑی سے 10 گاڑیاں بن رہی ہیں, ایک بنگلے سے 10 بنگلے بن رہے ہیں, آپ سب کے بچے باہر ملکوں میں پڑھ رہے ہیں. آپ کے علاقے اتنے غربت کا شکار کیوں ہیں؟ آج میں آپ سب سے یہ سوال کرتی ہوں. میری یہ باتیں بہت بری لگیں گی, میری یہ سچ بھری باتیں بہت چبھیں گی, لیکن نہیں جناب اسپیکر, آج آپ مجھے بالکل خاموش نہیں کروائیں گے. آج میں جب تک اپنی بات کمپلیٹ نہیں کروں گی میں خاموش بھی نہیں ہوں گی, اور میں بیٹھوں گی بھی نہیں, اور میں واک آؤٹ بھی نہیں کروں گی. جناب اسپیکر محترمہ میری گزارش سنیں. آج میں کیونکہ سنیں تو آج یہ فرازین شاہ کی آواز نہیں ہے, آج یہ آواز ہے پاکستان کی, آج یہ آواز ہے بلوچستان کی, آج یہ آواز ہے ہر اس غریب کی جس کے حقوق مارے جا رہے ہیں. اور اس کے حقوق کون مار رہا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کون ہے؟ کوئی فورس کا بندہ ہے؟ میڈم میری پریزیڈنٹ کون ہے؟ کوئی فورس کا بندہ ہے؟ وزیر اعلیٰ کون ہے؟ کوئی فورس کا بندہ ہے؟ میری گزارش یہ تھی, آپ آج جو پاکستان اور بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ ہم سب سیاستدانوں کی وجہ سے ہیں. میڈم سنیں تو صحیح, آپ جناب اسپیکر اس مائک بند کریں, میڈم کی مائک بند کریں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سنیں. افطاری کے لیے ہم نے جانا ہے, سب نے سیم صاحب نے اسپیچ کرنی ہے. میرے پاس 10 آپ اس پہ بات کریں نا, آپ نہیں, آپ جو نا ٹاپک سے ہٹ کے بات کر رہی ہیں. آپ بی اسپیسیفک میں نے آپ سے کہا تھا جی
बलोचिस्तान की पाक अफवाज की बात कर रही हूँ। पाक अफवाज कब तक कुर्बानियां देगी? मुझे बताएं, हम उन शहीदों का लहू कब तक बहाएंगे इस सरजमीन पर? क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती? मुझे आप ये बताएं कि ये सारे यहाँ पर पार्लियामेंट के लोग बैठे हुए हैं। मैडम, आप इल्जाम तराशियां कर रही है, आप इल्जाम तराशियां कर रही है लोगों के ऊपर। तराशी मैं किसी पे नहीं कर रही, मैं हकीकत बता रही हूँ। कितना बताया आप भी जानते हैं, आप टॉपिक की तरफ आए, और यहाँ ऐवान में जितने लोग बैठे हैं वो भी जानते हैं। मैं सैल्यूट पेश करती हूँ, धनेश सेनेटर साहब यहाँ पर बैठे हैं, मैं उन्हें सैल्यूट पेश करती हूँ। एक गैर मुस्लिम हैं, एक हिंदू हैं, और वो असेंबली में बैठ के क्या कहते हैं? हम मुस्लिमों को, हम कुरान के मतवालों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को वो क्या कहते हैं? मुनाफकत ना करो, आपके कुरान में ये लिखा है। झूठ ना बोलो, आपके कुरान में ये लिखा है। शर्म से हम सबको डूब मरना चाहिए। हम कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, और मुझे तो ऐसा लगता है कुरान में शायद नौजुबिल्लाह ये लिखा है, झूठ बोल दो तो जन्नत मिल जाएगी, आप मुनाफकत कर लो तो जन्नत मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर ये बात करती हूँ झूठ और मुनाफकत ना बोले जाए तो कहते हैं जी फराज शाह को सियासत नहीं आती। एक मिनट जनाब स्पीकर, शर्म से बलूचिस्तान को नहीं मरना चाहिए, शर्म से पूरे पाकिस्तान को मरना चाहिए। कि दौर बदल गया, क्या सूरज निकलना बंद हो गया? नौजुबिल्लाह कुरान तब्दील हो गया, नौजुबिल्लाह चांद निकलना बदल गया, क्या दिन और रात तब्दील हो गए? दौर नहीं बदला, वही खुदा, वही कुरान, वही रसूल। कौन बदल गया? मैं और आप बदल गए। क्यों बदल गए? इस दुनिया के लालच में बदल गए। आज बलोचिस्तान का जो ये हाल है, आप उस 19 साल के लड़के को जो पहाड़ पे चला गया है, उस जवान खून को क्या बताएंगे? कौन सा नजरिया आप सिखाएंगे? आप सब जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान के हालात के जिम्मेदार ये सियासतदान हैं। और आज इस ऐवान में जितने लोग बैठे हैं, अपने दिल पे हाथ रख के आपने खुदा को जान देनी है। आप सब ने उसी अंधेरी कब्रों में जाना है और जवाबदेह होंगे खुदा के सामने। तो आप सब होश के नाखून लें, क्योंकि हम जब तक बुनियादी, मेरी बात सुने जनाब स्पीकर, मैं सरियाब में गई, वहां पर जो मैंने लड़कियों को देखा कि वो फुटबॉल का मैच खेल रही हैं। इतनी टैलेंटेड बच्चियां हैं, हमारी बलोच बच्चियां हैं। इसी तरीके से पंजगूर में मैं गई, पंजगूर की जो गुर्बत के हालात हमने देखे, हम तुर्बत गए, हम अवरान में गए। BLA कौन है? अवरान में डॉक्टर जनाब स्पीकर, बलोचिस्तान के हालात गुर्बत की वजह से इस नहज पर पहुंचे हैं। बलोचिस्तान के हालात नाइंसाफी की वजह से इस नहज पे पहुंचे हैं। और आज मैं ये भी कहूंगी, अपने तमाम जजेस को भी ये कहूंगी, ला कानूनियत की वजह से भी पाकिस्तान और बलोचिस्तान के हालात आज इस नहज पे पहुंचे हैं। अगर आपके कलम के फैसले तब्दील हो जाते हैं किसी डर से, किसी खौफ से, तो चूड़ियां पहनकर अपने घरों में बैठ जाएं। और यही वक्त है जनाब स्पीकर, अपनी आपको भी, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि आप भी अपनी जिम्मेदारी समझें। आप भी बहुत खुदा और रसूल की बातें करते हैं ना, आप भी बहुत कुरान और रसूल की बातें करते हैं, तो फिर आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझें कि आज ये बलोचिस्तान के हालात जो हैं वो किसकी वजह से हैं? ये हम सब सियासतदानों की वजह से हैं। पेट ही नहीं भरते जनाब स्पीकर, करप्शन इतनी करते हैं। हमारे बलोचिस्तान का मसला क्या है? साफ पीने के पानी का मसला है। बस करें मैडम, that's it. Thank you very much. Thank you मैडम, thank you very much. जी खैरजान, ओके, that's it. खैरजान बलोच साहब का माइक ऑन करें, खैरजान बलोच साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। खैरजान बलोच साहब, प्लीज कंटिन्यू। बैठे। ओके जी, जनाब स्पीकर साहब, मैं बलूचिस्तान के इस मुअज़्ज़ज़
اوکے اوکے پلیز خیرجان بلوچ صاحب مہربانی کر کے بی بریف. جناب